हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 4 है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर 2 में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जाने थे कि पॉलिनोमियल क्या है, उसको किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे, उस दिन भी पॉलिनोमियल्स में भी हम लोग यह देखे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ दोनों में डिफरेंस है जिसके कारण वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUAD, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, देयर इज a little difference between the quadratic equations and quadratic polynomial। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देखे होंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग ax² bx प्लस c लिखे थे कि ये एक जो है इक्वेशन है, और ये इसको पोलिनोमियल कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसलिए क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन जब हम इसी को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। केवल आप इसमें अगर 0 के बराबर कर देते हैं इस पोलिनोमियल्स को, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर आप 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आज हम लोग यह जानें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इस फॉर्म में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जहां पर आप जान रहे हैं कि a, b और c जो है इसका रियल नंबर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c जो है वह रियल नंबर्स है, जो रियल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है। और साथ ही साथ जो है a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी a 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए या कोई भी इक्वेशन हमारे पास आए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन या कहिए कि रूट्स हम कैसे निकालेंगे यह जानते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि इसका जो ये डिग्री है वह 2 है, इसलिए इसमें x का जो वैल्यू है यानी कि रूट्स है वह 2 रूट निकलेगा। तो इसमें किस कंडीशन में कैसा रूट निकलेगा उसको नेचर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई इक्वेशन है और वह है 6x² माइनस x और -2 इक्वल टू 0, तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, और यहां पर इसका कोएफिशिएंट भी इसके साथ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि पहले हम इसका, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन के द्वारा भी इसका रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन करने का अर्थ है कि इसका जैसे मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं और इसको हम 2 लीनियर इक्वेशन के फैक्टर में चेंज कर देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि 6 और 2 12 होता है, 12x² इसका प्रोडक्ट है ac² का, तो यहां पर इसके फैक्टर को हम 12 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x। तो स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू 4x प्लस 3x अगर ये 1 होता है -1, और इसका प्रोडक्ट 12x² के इक्वल होता है -2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसके इक्वेशन को हम फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि इसमें 6x² माइनस 2x है, तो 2x को अगर हम कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो 3x माइनस 2 होता है प्लस, और यहां पर हम देखते हैं कि अगर 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास भी 3x माइनस 2 होता है।
तो इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर जो लीनियर इक्वेशन के रूप में है 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। अब हम एक एक फैक्टर को अगर 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से 3x बराबर 0 प्लस 2 यानी x बराबर 2/3 और यहां देखते हैं तो 2x बराबर 0 माइनस 1 यानी x बराबर माइनस 1/2 आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर यह इसी फॉर्म में है, अगर हमारे पास ये दो जो वैल्यू आया है उसको हम लोग अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। इसके रूट्स को अल्फा या अल्फा और बीटा लिखते हैं। दो अलग अलग रूट्स है, दो अलग अलग रूट्स है। इसका अर्थ होता है कि जब इसका नेचर पढ़ेंगे हम तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है कि जब हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कैसा रूट्स होता है, तो नेचर ऑफ रूट्स में देखिएगा इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़े होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट यानी डी क्या होता है। यानी डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालने से पहले जब हम श्रीधाचार्य रूल्स लगाएंगे तो श्रीधाचार्य रूल्स में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 ये होता है, फॉर्मूला है। और जब हम उसका x का वैल्यू में पहले हम नेचर जानेंगे स्टूडेंट्स कि जो दिया हुआ इक्वेशन हमारे पास है उसका नेचर क्या है, क्या उसका d 0 से बड़ा है यानी d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। तीन कंडीशन होता है स्टूडेंट्स कि तीन कंडीशन में अगर हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम यहां निकाल कर आपको दिखाए कि ये टू डिस्टिंक्ट रूट्स निकला है। इसका मतलब है कि d का वैल्यू 0 से बड़ा है यानी d इज ग्रेटर देन 0 है। कैसे वो करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसमें हमारे पास जो b था इस इक्वेशन में आप देखें कि b का वैल्यू -1 है। -1 का स्क्वायर 4 इंटू 6 इंटू -2, तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हो जाता है 1 स्क्वायर माइनस 24 42 48 माइनस 48। तो स्टूडेंट्स ये 1 प्लस 48 इसका मतलब है कि 49 है यानी d का वैल्यू जो है वह ग्रेटर है। d का वैल्यू यहां पर हमारे पास ग्रेटर है, तभी तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स आया था। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि नेचर रूट्स हम कैसे जानेंगे, तो आप जानिए कि पहला नेचर होता है इसका इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर d का वैल्यू आपका d कैसे निकालेंगे आप जानते हैं कि यहां पर a माइनस बी और ये b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला होता है। आप b और a और c आप अपने इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कोएफिशिएंट a है, ये b है और ये c है। इस तरह से आप इस फॉर्मूला से पहले आप d फाइंड आउट कीजिए। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है यानी कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेगा, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, जिसको आप अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये दो अलग अलग रूट आपके पास होगा। जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के सारे बताया है, इसमें अलग अलग दो वैल्यू आया 2/3 एंड -1/2। ये अलग अलग दो रूट है स्टूडेंट्स, और ये तभी आता है जब d ग्रेटर होता है 0 से। और नेक्स्ट में देखते हैं, सेकंड कंडीशन होता है कि यदि आपका d बराबर है 0 के बाद 0 से, तो ईच रूट इक्वल होता है। इसका मतलब है कि टू इक्वल रियल रूट्स होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स होता है स्टूडेंट्स, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। अल्फा और बीटा
दोनों बराबर होगा और वह होगा किस फॉर्म में, -b/2a, यानी दोनों का वैल्यू -b/2a होगा। अब ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स? तो अच्छी तरह जान रहे हैं कि अगर d का वैल्यू 0 है तो आप जब x के फॉर्मूला में आप उसका रूट्स निकालेंगे तो वहां पर जो रूट होता है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो अल्फा और बीटा निकालने का फॉर्म होता है तो डिस्टिंक्ट रूट्स में -b प्लस माइनस √d/2a होता है। जब हमारा d का वैल्यू 0 होगा तो फिर -b/2a हो जाएगा, क्योंकि -b प्लस माइनस 0, अगर दोनों ही कंडीशन में अगर आप प्लस लगाते हैं तो भी वो -b/2a हो जाएगा, और अगर माइनस लगाते हैं तो भी आपका 0 अगर माइनस होता है तो कुछ नहीं माइनस होगा, यानी -/2a होगा। यानी इस कंडीशन में कहते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स में कि यहां पर d फाइंड आउट करते हैं तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा स्टूडेंट्स। यह रूट्स केवल हम लिखे हैं, लेकिन रियल रूट्स आप बोल सकते हैं, इसको रियल रूट्स है। और d बराबर 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स आएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स आएगा जो -b/2a के बराबर होगा। और तीसरा कंडीशन है स्टूडेंट्स कि अगर d का वैल्यू हमारे पास, अगर d का वैल्यू 0 से कम हो जाता है, यानी लेस देन 0 हो जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि आपका उसका वैल्यू जो माइनस में आना चाहिए। अगर ये जो वैल्यू हम अभी ग्रेटर निकाल कर दिखाए हैं, अगर इसका वैल्यू आपको अगर 0 से कम हो जाता है, यानी माइनस में आ जाता है, तो कोई रूट्स नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब आपको रूट्स निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। आप वहीं पर लिखेंगे देयर इज नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमें रूट्स निकालना है तो सबसे पहले हम दिए हुए इक्वेशंस को, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा या नहीं दिया होगा, तो उसको फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका d का वैल्यू क्या है। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d। डिस्क्रिमिनेंट क्या है पहले ये फाइंड आउट करेंगे। जब d देखेंगे कि अगर वह 0 से बड़ा है तो निश्चित रूप से 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स निकलेगा, और तब हम यह फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x निकालने के लिए कि -b प्लस माइनस √d/2a, जिसको आप सिद्धाचार्य रूल्स के रूप में भी आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसको सिद्धाचार्य रूल्स कहा जाता है। और इस तरह से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है यदि इसी में हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा में -b प्लस √d/2a लिखेंगे, और अगर हमें बीटा निकालना है तो -b - d √d/2a लिखेंगे। इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला से यूज करके उसका भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी इस तरह से 2 रियल रूट्स या 2 इक्वल रियल रूट्स निकाल सकते हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स भी निकाल सकते हैं। 2 ही कंडीशन तो है, अगर d ग्रेटर हुआ या फिर इक्वल हुआ तो। और अगर d अगर आपका 0 हो गया, अगर 0 के बराबर हो गया तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अल्फा बराबर भी आपका -b/2a आएगा और बीटा का भी वैल्यू -b/2a आएगा, यानी कहने का मतलब इक्वल रूट्स आएगा। तो स्टूडेंट्स, और फैक्टराइजेशन मेथड से आप इस तरह से 2 रूट्स निकालिए, या फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके फॉर्मूला के सहारे भी आप, जो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, अगर आप d फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद इस फॉर्मूला का उपयोग कर अल्फा और बीटा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप दिए हुए इक्वेशन को गौर से देखिएगा। पहले तो आपको यह पूछा जाएगा कि क्या दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, देखेंगे कि कुछ हमारे पास जो दिया हुआ रहेगा उसको पहले सॉल्व करने की आवश्यकता होगी, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में वो अगर है तो फिर हम उसका नेचर देखेंगे कि d क्या है, फिर नेचर देखने के बाद ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टूडेंट्स आप इतना जाने
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कि थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, और जब उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जो इसका रूट्स है वो आराम से उसका सॉल्यूशन कहते हैं, रूट्स को उसका सॉल्यूशन होता है। एक्चुअल में इसको सॉल्यूशन क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, या जीरो क्यों कहते हैं, या रूट्स क्यों कहते हैं। जीरो कहने का अर्थ है कि जब उस x के वैल्यू को आप उस इक्वेशन में x के जगह रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड आपका जीरो आ जाएगा जो इक्वल टू जीरो के बराबर है। कहने का मतलब है कि वो वैल्यू ऐसा है जो सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को, यानी आप वैल्यू पुट अप कर देंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह रूट्स या सॉल्यूशन है, उसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं और जीरोस भी कहा जाता है, जो आप पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स यहां अल्फा और बीटा के रूप में दो इसका रूट्स निकला है और नेचर इसके बारे में आपने जान लिया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सरसाइज 1 में इसका क्या कहता है और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।